मीरा ने मुंबई जाने वाली देर रात की ट्रेन पकड़ी। थकावट के कारण उसका सिर भारी था। डिब्बा लगभग खाली था। बस को चुपचाप बैठे यात्री खिड़की से बाहर घूर रहे थे। जब ट्रेन घने जंगलों से गुजरने लगी तो लाइटें झपकने लगीं और हवा असहनीय रूप से ठंडी हो गई। जब ट्रेन एक अनजान स्टेशन पर रुकी तो मीरा को एहसास हुआ कि यात्रियों में से कोई भी हिला नहीं था, यहाँ तक कि पलक भी नहीं झपकी। जब ट्रेन जोर से झटके के साथ चल पड़ी तो यात्री बदलने लगे। उनके चेहरे विकृत हो गए, आंखें खोखली और उनके मुंह अंधकार में बदल गए। डरी हुई मीरा चलती ट्रेन से कूद गई, जिससे उसे चोट लग गई। जब वह जागी तो वह उसी स्टेशन पर थी जहां से उसने ट्रेन पकड़ी थी। उसके हाथ में एक पुराना धूल भरा टिकट था जिस पर 1947 की तारीख लिखी थी। स्टेशन मास्टर की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन वह ट्रेन जिससे वह बच निकली थी कहीं नहीं दिख रही थी। भ्रमित और डरी हुई मीरा ने स्टेशन पर किसी से यह समझने की कोशिश की कि क्या हुआ था। जवाब पाने की उम्मीद में उसने टिकट एक बूढ़े चाय वाले को दिखाया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं और उसने बुदबुदाया, यह मृतकों की ट्रेन है। उसने बताया कि 1947 में शरणार्थियों को ले जा रही एक ट्रेन जंगल में पटरी से उतर गई थी। हर यात्री मारा गया और कहा जाता है कि उनकी आत्माएं ट्रेन से बंध गईं। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि उसने यात्रियों के खाली चेहरों और विकृत आकृतियों को याद किया। क्या वह खुद मर चुकी थी? जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, भूतिया ट्रेन की सीटी स्टेशन में गूंज उठी। खिड़कियों में से एक में उसने अपनी ही परछाई देखी, लेकिन वह वही नहीं थी। घूरने वाले चेहरे की आंखें खोखली और मुस्कान विकृत थी। अगली सुबह मीरा को प्लेटफॉर्म पर बेहोश पाया गया। बेंच की लकड़ी में खुदा हुआ था, तुम हमारी हो। मीरा ने कभी उस ट्रेन का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसने रेल यात्राओं से पूरी तरह परहेज किया। फिर भी कभी कभी वह आधी रात को एक ट्रेन की सीटी की हल्की आवाज सुनकर उठती और अपने कमरे में असहनीय ठंड महसूस करती। वह ठंड असहनीय है, जैसे कमरा खुद एक ठंडी उपस्थिति से भरा हुआ हो जिसे केवल वह महसूस कर सकती है।